हरे कृष्णा। आज के इस प्रेरणा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूँ। हम पहले कीर्तन से शुरू करते हैं। भगवान की ये प्रार्थना करने के बाद हम अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे।
निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। मंगलाचरण कहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस प्रेरणा उत्सव जो ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं उसमें सब भक्तों का, सब दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जानते हैं कि कोरोना वायरस हर जगह पे, हर कोने कोने में इस जगत के फैला हुआ है। तो इसके कारण हम बहुत दिनों से ये प्रेरणा कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूप में मंदिर में नहीं ले पा रहे थे, परंतु आज हम ये कार्यक्रम यहाँ ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। तो आप सबका इसमें स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है जो मुझे भक्तों ने दिया है वो है जर्नी विद इन या आंतरिक आध्यात्मिक खोज। तो हम ये जानते हैं कि आज हम बाहर घूम फिर नहीं सकते क्योंकि आज ये जो भयंकर महामारी पूरे जगत में फैली हुई है, तो इसकी वजह से हम अंतर्मुख होने के लिए कदाचित प्रेरित किए जा रहे हैं भगवान से कि हम ऐसे गहरे प्रश्नों की खोज कर सके जो हम शायद रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी भागदौड़ हर रोज करते वक्त नहीं कर पाते हैं। तो ये खोज जो है जिसको हम आंतरिक आध्यात्मिक खोज कह रहे हैं, ये खोज हमें करने के लिए बहुत अच्छा सुवर्ण अवसर है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत बार, मैं तो कम से कम ऐसा महसूस करता हूँ कि हमारी बाहरी दुनिया की, हमारे फैमिली लाइफ की सारी कर्तव्यों को पूरा करते करते हमें बहुत बार अपने खुद के लिए बिल्कुल ही समय नहीं मिल पाता है। यहाँ पे खुद के लिए जब मैं बोल रहा हूँ तब हम आध्यात्मिक रूप से बोल रहे हैं। खुद का मतलब यहाँ पे आत्मा, खुद का मतलब यहाँ पे अपना खुद का बहुत गहरा अस्तित्व, ऐसे हम कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आज ये भयंकर संकट, रोग का संकट जब पूरे जगत में आया है, तो हम सब इस महामारी में, जिसको हम इंग्लिश में लॉकडाउन बोलते हैं, घर में लॉकडाउन हो चुके हैं। और हम देखते हैं जिनके सारे बहुत जीव हैं जो बहुत दुनिया में दुख भोग रहे हैं, बहुत जीवों की दुख भरी मौत भी हो रही है। उन सब के प्रति
हम करुणामय प्रार्थना भगवान को करते हैं। इतनी दुखदायी परिस्थिति बहुत सारे फैमिलीज के ऊपर भी आ रही है। हम इन सब से बचना चाहते हैं। बाहरी रूप से तो इस रोग के बहुत सारे कारण हैं और आंतरिक रूप से हम देखते हैं तो आध्यात्मिकवादी या भक्त या जो वैदिक ज्ञान में भरोसा करते हैं वो सब जानते हैं कि इसके सूक्ष्म कारण भी है। जो प्राकृतिक आपदा हम पे आती है उसका कारण हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्ण इसके ऊपर चर्चा की गई है। सच में हम इसके बारे में सोचे तो बहुत बार हम आध्यात्मिक सत्संग जब करते हैं तो हम इन चीजों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि जो विषय है इनके बारे में हम हमेशा चर्चा करते हैं। परंतु ऐसी चर्चा जब मंदिरों में चलती है तो भौतिकवादी लोग बोलते हैं कि हम कितना निगेटिव बोल रहे हैं, हम कितने पेसिमिस्टिक या निराशावादी हैं। परंतु हम सही में देखें तो हम बहुत गहरे रूप से आशावादी है। हम जहां पे निराशाजनक चीजें हो रही है उसको हम निराशाजनक है कह के कहना ये कोई निराशाजनक भाव नहीं है। जो निराशाजनक है उसको निराशाजनक बोलना ये सही मायने में ज्ञान है। तो इसके लिए जो सिर्फ अपनी भौतिक जीवन पे ही श्रद्धा रखते हैं उन लोगों के लिए ये एक निराशाजनक परिस्थिति है। परंतु ये एक भक्त के लिए या वैदिक धर्म के ऊपर जिसकी श्रद्धा है उस व्यक्ति के लिए ये जो परिस्थिति है वो परिस्थिति वो हमेशा के लिए जानता है कि ऐसी परिस्थिति इस जगत में है। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता कहती है कि यो यत् श्रद्धा स एव सः, जो जैसी श्रद्धा रखता है वैसी ही उसकी पर्सनैलिटी या उसका व्यक्तिमत्व होता है। तो विपत्ति जब आती है तब हमारी सही में जो पर्सनैलिटी है या सही में जो हमारा सोचने का तरीका है, जो हमारा श्रद्धा स्थान है, हम जहां पे श्रद्धा अपनी धारण करते हैं वो सामने आ जाता है। हमारी श्रद्धा बहुत बार हिल भी जाती है। तो आज हम देखते हैं कि भौतिकता के ऊपर विकास, भौतिकता के विकास के ऊपर जिनकी श्रद्धा है, जो हमेशा देखते हैं कि अमेरिका जैसा देश हो जहां पे बहुत भौतिक प्रगति हो चुकी है, वो भौतिक दृष्टि से बहुत समर्थ है, ऐसे देश के जैसे ही हमारा भी देश होना चाहिए। हमारे देश में भी उसी तरह लोग बहुत पैसे वाले होने चाहिए, उन्हीं की तरह हमारी आदतें भी होनी चाहिए, उन्हीं की तरह हमारा विज्ञान भी बहुत आगे होना चाहिए। तो हम आज देख पा रहे हैं कि इस विपत्ति के सामने अमेरिका जैसा राष्ट्र भी अपने घुटने टेक दे रहा है। इतनी सारी मौतें हो चुकी है, इतने सारे लोग इस भयावह महामारी के शिकार बन चुके हैं। तो इसका मतलब जिनकी श्रद्धा इस भौतिकता में है कि अमेरिका जैसा राष्ट्र हो तो हम पे कोई संकट नहीं आएगा या हम उनके जैसे रहेंगे, उनके जैसे अपने राष्ट्र का विकास करेंगे तो हम सारी भौतिक आपदाओं से ऊपर उठ सकते हैं, ये श्रद्धा या विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है उसके ऊपर आधारित जो ये देश है वो भौतिक विज्ञान के ऊपर भी जो श्रद्धा रखते हैं उनके लिए ये श्रद्धा उनकी फिर से देखने की घड़ी है कि जीवन के मार्ग के ऊपर जो उनकी श्रद्धा है, अगर वो श्रद्धा सिर्फ भौतिकता के विकास, भौतिक विज्ञान के विकास के ऊपर और पैसे के प्राप्ति के ऊपर, धन के प्राप्ति के ऊपर निर्भर है, तो क्या ये धन संपत्ति, क्या ये वैज्ञानिक विकास ऐसे समय में मृत्यु को रोकने में समर्थ हुआ है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि मृत्यु के सामने, ऐसे रोगों के सामने कभी कभी मानवता को, भले ही वो अपने भौतिकता में बहुत आगे हो, घुटने टेकने पड़ते हैं, प्रकृति के सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। हम अगर देखें तो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, जो आरोग्य सेवा के
विज्ञान के श्रेष्ठ अधिकारी माने जाते हैं, तो वो भी, उनके ऊपर भी अभी लोग शक कर रहे हैं कि ये अमेरिका जैसा राष्ट्र भी, उनके राष्ट्रपति भी आज ये कह रहे हैं कि क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बोल रहा है वो सब सही है? क्या वो सही में वैज्ञानिक चीजें जैसी है वैसी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है, कि उनके पीछे भी कोई राजकारण या पॉलिटिक्स है? तो इस तरह से हम देखते हैं, जो आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हम समझते हैं कि सबसे ऊंची वैज्ञानिक अधिकारी ऐसी एक संस्था है, उसके ऊपर भी लोग अभी शक कर रहे हैं कि क्या ये ज्ञान सही में विज्ञान है, क्या ये ज्ञान सही में ठीक है, ठीक से प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरी ओर चीन जैसा एक राष्ट्र जो विकसित राष्ट्र कहलाता है, वो जो भौतिकता में बहुत आगे है, उन्होंने दिए हुए कितने तो वैज्ञानिक उपकरण भी बहुत सारे दूसरे देश इस उपकरणों के ऊपर भी शंका प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये उपकरण सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसमें चीन का कोई खुद का मतलब तो नहीं है? क्या चीन हमें, हमारे देश को किसी ऐसे शस्त्र से या ऐसे महामारी से हमारे ऊपर सत्ता तो प्रस्थापित नहीं करना चाहता है? तो इस तरह से सबकी श्रद्धा हिली हुई है। जहां जिसकी श्रद्धा है, खास करके जिनकी भौतिकवाद पे श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा, हम बाहरी श्रद्धा जिसको कहेंगे, वो हिली हुई है। हम कभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सही में हमारे सामने जो भौतिक विज्ञान या ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ज्ञान सही में अधिकृत है कि नहीं, वो चल पाता है कि नहीं, उससे हमारे प्रश्न उत्तरित होते हैं कि नहीं। तो इसकी वजह से हमको ये बहुत महत्वपूर्ण सीख यहाँ पे लेनी चाहिए कि सिर्फ भौतिक ज्ञान या विज्ञान के ऊपर हम अपना जीवन आश्रित रखें या किसी और ऊपर स्थित आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के बारे में भी सोचें। तो ये अंतर्मुखी चिंतन हमें करना चाहिए। जिसके ऊपर हम श्रद्धा रख रहे हैं, वो श्रद्धा सिर्फ बाह्य भौतिक श्रद्धा हो तो ये श्रद्धा ऐसे वक्त पूरी तरह से बिखर सकती है। परंतु हमारा जीवन, मनुष्य जीवन, हम जानते हैं काफी उदात्त तत्वों पे आधारित है। हम हमारे जीवन में हमेशा आंतरिक खोज करने की वैज्ञानिक आध्यात्मिक ग्रंथों से सलाह पाते हैं, संतों से सलाह पाते हैं। तो ये आंतरिक खोज या जर्नी विद इन, यही आज का विषय है कि क्या हम ऐसा कोई श्रद्धा का मार्ग प्रस्तुत कर सकते हैं जो श्रद्धा हमें ये गारंटी दे कि हम कभी भी जैसे भौतिक विज्ञान और भौतिक देश, भौतिकता, भौतिक विचारधारा, इसके ऊपर जो हम श्रद्धा रखते हैं उसके ऊपर कोई श्रद्धा दे पाती है क्या? तो हम देखते हैं कि भौतिकता का भी वर्णन और आध्यात्मिकता का भी वर्णन, इनकी व्याख्याएं हमारे वैदिक शास्त्रों में की गई है। तो इस भौतिकता पे सही मायने में हम पूरी तरह से अपने प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। ये हमारे शास्त्र भी हमेशा कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में जैसे उपनिषद आदि में हमें ये ज्ञान मिलता है कि एक चीज होती है जो कहलाती है श्रेय और दूसरी चीज होती है जो कहलाती है प्रेय। तो हमारे वैदिक ग्रंथ, उपनिषद आदि, पुराण, वेद आदि अनेक प्रकार के हमारे जीवन में अंतर्गत या आंतरिक खोज करने के मार्ग बताते हैं। पहले तो ये आंतरिक खोज जो हम कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं? ये हमारा कोई बहुत शॉर्ट टर्म गोल है कि हमारे पूरे जीवन को सुखी करने का और उसके पश्चात भी सुख के मार्ग का कोई कारण है। तो हम इसकी व्याख्या उपनिषद में देखते हैं। एक बहुत सुंदर उक्ति उपनिषद में आती है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् स्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते।
तो मैं इसका अर्थ आपको हिंदी में बताता हूं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतत्, इसका मतलब है कि श्रेय और ये प्रेय, ये दोनों मनुष्य के सामने आते हैं। ये दो ऑप्शन, ये दो विकल्प हमारे आध्यात्मिक या हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे सामने एक तो श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। तो ये श्रेय और प्रेय क्या है? श्रेय वो होता है जो हमें बहुत दूरदृष्टि देता है, हम जीवन को बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं और हम पूरे जीवन या जीवन के बाद भी अपनी जो गति है उसके बारे में इसमें सोच सकते हैं। प्रेय वो होता है जो हम सिर्फ हमारे सामने जो तुरंत स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, या जो ये मनुष्य एकमात्र ये जीवन काल है, शायद उसके बारे में ही वो बोलता है। दूसरा एक अर्थ ऐसा है कि प्रेय हमेशा अपने इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, उसका निर्देश करता है। और जो बहुत दूर की सोच है, हमारे पूरे अस्तित्व में, हमारे स्थूल, सूक्ष्म और आध्यात्मिक अस्तित्व के बारे में सोच के जो बहुत बड़ा लक्ष्य हम रखते हैं, हमारे जीवन में सुखी होने का और जीवन के पश्चात भी सुखी होने का, हमारी आध्यात्मिक गति के बारे में सोच के, पूरे विश्व के उद्धार के बारे में सोच के, पूरे सबके अच्छाई के बारे में सोच के, सबके लिए जो सब काल, सब परिस्थिति में भी सबके लिए जो सुखदायी हो, सबके लिए जो आनंददायी हो, उस मार्ग को हम श्रेय कहते हैं। तो वैदिक धर्म जो है वो श्रेय के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की हमें सलाह देता है, ना कि प्रेय के ऊपर। अगर हम देखें भौतिकता का मतलब, भौतिक या जो बाहरी मार्ग है, जिसके ऊपर भौतिक विज्ञान आधारित है, जिसके ऊपर भौतिकता का सिद्धांत है, जिसके ऊपर भौतिक विज्ञान और भौतिक बहुत सारे जो प्रगत देश हम कहते हैं, जिनकी बेसिक फिलॉसफी ये है, वो प्रेय के ऊपर आधारित है। जो प्रिय है इंद्रियों के लिए, शरीर के लिए, भौतिक शरीर के लिए जो प्रिय है, जिसमें ये भी होता है कि मेरे शरीर के लिए प्रिय, या मेरे कुटुंब के शरीर के लिए प्रिय, या मेरे देश के शरीर के लिए प्रिय। उसके परे जाके सारे मानव मात्र के लिए जो अच्छा है, इसके बारे में बहुत बार सोचा जाता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए भौतिकता के ऊपर जो आधारित जीवन है, इसमें हमेशा डर लगा हुआ रहता है कि कहीं इसमें कुछ खोट तो नहीं है, इसमें सही में मेरा भला है कि नहीं, क्या ये जो दूसरे देश है वो मेरा भला चाहते हैं, ये चीन मेरा भला चाहता है जब वो मुझे दवाई दे रहा है या उपकरण दे रहा है। ये भेद हमेशा रहता है, क्योंकि ये श्रेय नहीं है, ये प्रेय है। चीन के लोगों को जो प्रिय लगता है, पॉलिटिकली उनके लिए जो अच्छा है, वो देख के ही जो विज्ञान विकसित होता है, उसको हम प्रेय बोलते हैं। परंतु हमारा भारतीय संस्कृति का जो दृष्टिकोण है, वैदिक संस्कृति का जो दृष्टिकोण है, इसमें सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग सुखी होने चाहिए, सब निरोगी होने चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण है जिसे श्रेय कहा गया है। तो इसमें अगर देखें हम, इस श्लोक में साफ तौर से कहा गया है, श्रेय और प्रेय ये दोनों मार्ग मनुष्य के सामने हमेशा आते हैं। इनमें से धीर व्यक्ति या बुद्धिमान मनुष्य जो है, उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनका पृथक रूप से उनके ऊपर विचार करके, बहुत दृष्टिकोण से उनका एनालिसिस करके, वो श्रेष्ठ बुद्धिमान वाला मनुष्य जो है वो दोनों को समझ लेता है, क्या सही है क्या गलत है। और वो जो श्रेय है या परम कल्याणकारक श्रेष्ठ है, उसको भोग साधन के ऊपर रखता है। तो इसका मतलब यहां पे जो शब्द आता है अभिवृणते,
अभिवृणते का मतलब है जब वो दोनों के बारे में विचार करता है सारा सार, तो अपने विवेक से वो जान लेता है कि श्रेय सबके लिए अच्छा है, सबको सुख देने वाला मार्ग है, और जो प्रेय है वो थोड़ा सा मुझे भले ही थोड़े समय के लिए अच्छा लगे पर वो सबके लिए बुरा है। तो इसलिए ऐसा विचार करना, श्रेय और प्रेय के बारे में विचार करना, ये बुद्धिमान मनुष्य का, सही में जो बुद्धिमान मनुष्य है उसका कार्य है। और दूसरी तरफ जो मंद बुद्धि वाला है, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते, जो मंद बुद्धि वाला मनुष्य है वो लौकिक योगक्षेम की इच्छा से भोगों के साधन रूप को ही या प्रेय को ही अपनाता है। तो इसका मतलब यह है कि मंद बुद्धि का मार्ग हमें अपनाना है कि उच्च बुद्धि का मार्ग हमें अपनाना है। हमारा जो श्रेय करने वाला मार्ग है वो उच्च बुद्धि का मार्ग हमें अंतर्मुख होके सोचना है कि क्या मार्ग है वो श्रेय का, जिससे कि हम भली भांति ये जान सके कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे उपनिषदों में ये भी कहा है कि अगर हमें सच में अंतर्मुख होके इसके बारे में सोचना है, हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि अपनी आंतरिक खोज, उस आंतरिकता में हम ये खोजते हैं कि क्या मेरा जो उद्देश्य है वो श्रेय की तरफ है कि प्रेय की तरफ है। यह हमें बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से अपने अंतरात्मा में खोजना चाहिए। क्या हमें मिला है वो श्रेय का मार्ग, कि हम सिर्फ वो प्रेय का मार्ग जो पता नहीं बराबर है कि नहीं, जो बनाया गया है, भौतिक विज्ञान ने दिया है, वो सही में सही है कि नहीं पता नहीं है, उस मार्ग पे चले कि कोई उदात्त मार्ग पे चले। तो ये उदात्त मार्ग है कहां पे बताया गया है ये उदात्त मार्ग, और इसको कैसे समझा जाता है। तो इसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि जो उदात्तता का या श्रेय का, सबकी भलाई का मार्ग है, वो मार्ग जो है वो सूक्ष्म तत्व को जानने वाले तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अभी ये जो यहां पे कहा गया है, एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रयया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। सूक्ष्मदर्शी ये शब्द हमने सुना है विज्ञान में, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिससे हम जो हमें आंखों से नहीं दिख पाता है वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम देख पाते हैं। उसी प्रकार जो आध्यात्मिकता में श्रेय को, परम कल्याण के मार्ग को जो ढूंढता है, वो एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करता है। वो सूक्ष्मदर्शी क्या है? वो कोई भौतिक उपकरण नहीं है। वो सूक्ष्मदर्शी उसकी तीव्र आध्यात्मिक शुद्ध बुद्धि है। वो तीव्र आध्यात्मिक शुद्ध बुद्धि को ही यहां पे सूक्ष्मदर्शी कहा गया है। तो जिसको ये सूक्ष्मदर्शी आध्यात्मिक परिपूर्ण ऐसी बुद्धि प्राप्त है, विशुद्ध बुद्धि प्राप्त है, वो ही उस विशुद्ध बुद्धि से इस श्रेय के मार्ग को भली भांति जान सकता है और उसके ऊपर कार्य कर सकता है। तो ये है परम कल्याण की आंतरिक आध्यात्मिक खोज, जर्नी विद इन। तो हम इसमें जिसमें हमारा कुछ अच्छा ना हो, भले ही शॉर्ट टर्म या थोड़े काल के लिए हमारे लिए अच्छा है, इंद्रियों के लिए अच्छा है, पर लंबे समय के लिए अच्छा नहीं है, इसको परखने के लिए हमें तीव्र बुद्धिमत्ता की, आध्यात्मिक शुद्ध बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। तो ये शुद्ध बुद्धिमत्ता हमारे भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जिसको सांख्य योग या बुद्धि योग कहा गया है, उसमें विस्तृत रूप से दी गई है। तो ये जो है, ये बुद्धिमत्ता कैसे प्राप्त की जाए, ये एक अंतर्मुख होने का विषय है। तो इसमें भगवद गीता के 5वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो कहता है कि ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधाः। बुधाः मतलब फिर से बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति का क्या वर्णन है? ये ही संस्पर्शजा भोगाः,
जो भोग इंद्रियों से प्राप्त किए जाते हैं, जो अपने भौतिक स्पर्श के अनुभव से, स्पर्श मतलब त्वचा का किसी नरम चीज से संपर्क होना और उससे एक प्रकार की भौतिक सुख की अनुभूति का प्रमाण मिलना, या आंखों से कुछ अच्छा देखना, कानों से कुछ अच्छा सुनना, इन सबको भौतिक सुख कहा गया है। परंतु ऐसा भगवत गीता का ज्ञान कहता है कि जो सिर्फ इन भौतिक इंद्रियों के ऊपर सुख के ऊपर आश्रित रहता है या उसी के ऊपर श्रद्धा रख के अपने सुख की परिभाषा करता है, वो व्यक्ति दुखों को ही जन्म देता है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि इन सुखों में आदि और अंत है, ये सुख कुछ काल के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, तो फिर उनमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रममाण नहीं होता, न तेषु रमते बुधाः। तो अभी फिर से हमें अंतर्मुख करने वाला ये एक श्लोक है। इसमें कहा गया है कि हमें बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया में सुख की खोज के लिए अपने चित्त को लाना है। हमें अपने सुख को बाहरी दुनिया में, इंद्रियों की दुनिया में सीमित नहीं रखना है। हालांकि हमारे जो, हम जिसको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहते हैं, खाना पीना सोना वस्त्र पानी, ये सब हमें चाहिए, इनकी आवश्यकता है, पर हम इनमें अपने सुख की पूरी परिभाषा नहीं करते हैं। हम इससे उच्च स्तर का सुख प्राप्त करने के लिए, जो मनुष्य मात्र को उपलब्ध हो सकता है, उसके लिए बुद्धिमान होंगे तो हमारी आंतरिक यात्रा शुरू करेंगे। हम अपने अंतरात्मा में झांकेंगे और सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, किस मार्ग पे नहीं चलना चाहिए। तो फिर कौन से मार्ग में चलना चाहिए, इसके बारे में और एक परिप्रेक्ष्य भगवत गीता प्रस्तुत करती है, जिसमें भगवत गीता का ज्ञान कहता है कि दो मार्ग है। एक मार्ग है दैवी मार्ग, एक मार्ग है आसुरी मार्ग। इनकी व्याख्याएं बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता करती है। तो भगवत गीता में साफ तौर पे कहा गया है कि इन दोनों मार्गों पे चलने से होता क्या है। अगर आप दैवी मार्ग से चलोगे तो क्या प्राप्त होगा, आसुरी मार्ग से चलोगे तो क्या प्राप्त होगा। तो भगवान कहते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मताः। मतलब आपको आसुरी मार्ग पे आप चलोगे तो आप बद्ध हो जाओगे, बंधन में पड़ोगे, और दैवी मार्ग से आप जाओगे, चलोगे तो आप बहुत सुखी होंगे। आपको मोक्ष, दुखों से मोक्ष, हर प्रकार के दुख से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उसके बाद भगवान ने आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन बहुत विस्तार से किया है। उसमें साफ तौर से कहा गया है कि आसुरी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है क्या करना चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुहु आसुराः। जो आसुरी व्यक्ति होता है उसे सही मायने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मालूम नहीं होता, और उसके पास न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। वो सत्य का कभी भी आश्रय नहीं लेता, वो असत्य के मार्ग पे चलता है, झूठ बोलता है। वो कभी भी पवित्र मार्ग का अनुसरण नहीं करता, अपवित्र मार्ग का अनुसरण करता है। और इसके बाद भी वो कैसे भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता, वो सिर्फ ऐसा कहता है कि संपत्ति ही सब कुछ है। वो सिर्फ बाहरी इंद्रियों में ही, इंद्रियों का एक जाल बुन के ही उसी में अपना जीवन जीता रहता है और उसी को सब कुछ समझता है। वो ऐसा समझता है कि मेरे सारे शत्रुओं को मैं कैसे परास्त करूंगा, मैं सबका स्वामी कैसे बनूंगा, मेरा हित किस में होगा, मेरे साथ जो सगे संबंधी है उसमें मैं सबसे श्रेष्ठ कैसे कहलाऊंगा, मैं सारे भौतिक सुख सुविधाओं को अपने लिए कैसे एकत्रित करूंगा। साम दाम दंड भेद पाप, इसका विचार पूरी तरह से सारासार विचार विवेक न रखते हुए वो जिस किसी मार्ग से धन संपत्ति प्राप्त कर सकता है वो धन संपत्ति प्राप्त करता है। तो हमें देखना है कि क्या हम ऐसे आसुरी मार्ग पे तो नहीं चल रहे हैं।
हमें अंदर झांक के ये देखना है कि हमारी वृत्तियां आसुरी है, जैसे भगवत गीता में बताई है, कि दैवी है। दैवी अगर नहीं है तो हम जरूर बंधन में पड़ने वाले हैं, हम जरूर दुख में पड़ने वाले हैं। तो इसीलिए भौतिक ज्ञान का मार्ग हमें वहां लेके जाएगा दैवी मार्ग पे, या आध्यात्मिकता के ऊपर जो श्रेष्ठ विवेक का मार्ग है उसके ऊपर हम दैवी मार्ग पे चल सकते हैं। ये भी एक दृष्टिकोण भगवत गीता हमें बताती है। तो हम देखते हैं कि भौतिक ज्ञान जो है वो क्यों हमारी मदद पूरी तरह से नहीं कर सकता। इसके उदाहरण तो आज हमने देख ही लिए कि भौतिक ज्ञान के ऊपर जो देश अपना पूरा काम चलाते हैं वो आज किस स्थिति में है। तो हम देखते हैं कि भौतिक विज्ञान के ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा श्रद्धा रखें तो हम दैवी गुणों का या दैवी मार्ग का अनुसरण इतना सहजता से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भौतिक ज्ञान बहुत सीमित है। वो पूरे सृष्टि के अच्छाई के लिए जो है उसके बारे में कुछ बताने के लिए समर्थ नहीं है। भौतिक ज्ञान क्योंकि 4 प्रकार के कमियों से ग्रसित है, जो हम हमेशा देखते हैं। जो 4 कमियां भौतिक मार्ग के ज्ञान में है वो है, आप देखिए आज का जो अगर हम वैज्ञानिक ज्ञान देखते हैं तो वो आज नहीं चल पा रहा है इस अवस्था में, इस महामारी में। क्यों नहीं चल पा रहा है? तो हम सूक्ष्मता से भगवत गीता के या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक बुद्धि से देखें तो जो ये 4 कमियां दिखाई, 4 कमियां बताई गई हैं वो हम साफ तौर से देख पाते हैं। अगर हम अंतर्मुख होके शुद्ध बुद्धि से अपना कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन जिसको बोलते हैं उससे अगर ना देखें, हम बहुत अच्छे नजरिए से, बहुत वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आज की परिस्थिति में भौतिक विज्ञान के बारे में ये हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि भौतिक विज्ञान में ये 4 कमियां पाई जाती है। अपूर्ण इंद्रियों से ये ज्ञान इकट्ठा होता है। हमारी सारी इंद्रियां, आंखें, नाक, घ्राणेन्द्रिय या रसना जिससे हम टेस्ट करते हैं, सुनते हैं, ये सारी अपूर्ण है, सीमित है। ये इंद्रियां हमें पूरे जगत के, पूरे ब्रह्मांड में जो विज्ञान है वो विज्ञान हमारे सामने प्रकट करने में अपूर्ण है। हमारी इंद्रियां भ्रम में पड़ सकती हैं, ये दूसरा उसका अभाव है या कमी है। हमारी इंद्रियां गलतियां करती हैं, हम गलतियां करते हैं। मैन इज अ बंडल ऑफ मिस्टेक्स। और इसमें भी चीन अभी जैसे कह रहा है कि हम गलतियां कर चुके हैं, हमने गलती की है। बहुत सारे देश बोल रहे हैं कि भारत ने कम गलतियां की है, इसीलिए भारत जैसे बड़े देश में आज भी कोरोना उतना संक्रमण नहीं हुआ है। कल क्या होगा अभी पता नहीं, कौन लोग कितना गलती करेंगे। दूसरा, ये तीसरा था। और चौथी जो खामी है या कमी है वो है दूसरों को धोखा देना। तो अभी ये भी एक हम देख रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो धोखा नहीं दे रही है, लोग ऐसे समझ रहे हैं। चीन जैसा देश है वो तो धोखा नहीं दे रहा है। अमेरिका बोलती है चीन धोखा देता है, चीन बोलता है अमेरिका धोखा देता है। तो ये भौतिक विज्ञान जिसमें ये लोग बहुत आगे हैं ऐसा हम सोचते हैं, इसमें ये सारे हम साफ तौर पे देख रहे हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि ये वाला न्यूज़पेपर सही है, ये वाला गलत है। उसी न्यूज़पेपर को जो लोग, कुछ लोग सही बोलते हैं उसी को कुछ लोग गलत बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में ही ट्रस्ट करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में भी बहुत बार फेक न्यूज आता है। वो किस पे विश्वास करेंगे? बहुत बार वीडियो सामने आता है, लोग बोलते हैं ये वीडियो आज का है, पर बहुत लोगों को पता रहता है कि नहीं ये आज का नहीं, ये 4 साल पुराना है। एक वीडियो किसी ने डाला था कि मंदिरों में भी आजकल भीड़ हो रही है, दूसरे ने डाला कि मंदिरों में जो भीड़ दिखाई गई है वो वीडियो ये कोरोना के टाइम का नहीं है, 2 साल पुराना है। तो अभी किसके ऊपर विश्वास करेंगे? जो दिखता है, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं अपने भौतिक इंद्रियों से, क्या वो विश्वास करने लायक है? क्या वो ज्ञान? तो हमारा वैदिक ज्ञान कहता है कि नहीं, इसके ऊपर पूरी तरह से हमारा जीवन आश्रित हम रख नहीं सकते हैं। हालांकि ये सारे इंद्रिय हमारे कुछ काम में भी आते हैं, हमारे विज्ञान समझने के काम में वो आते हैं।
आध्यात्मिक विज्ञान समझने में भी वो काम आते हैं, परंतु वो सिर्फ भौतिकता के ऊपर अगर स्थापित है तो वो हमारे लिए धोखादायक हो सकते हैं, हमारे लिए अपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए इसके परे आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान इनसे मुक्त है। भगवत गीता ये कहती है साफ तौर पे 9वें अध्याय में, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं वो सारे अशुभों से तुम्हें मुक्त कर देगा। वो ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, थेरोटिकल नॉलेज एंड नॉलेज दैट कैन बी प्रूवन बोथ। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका प्रूफ चाहते हैं वो उसका प्रूफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ज्ञान प्रत्यक्षावागमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला ज्ञान है। भौतिक ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं करा सकता, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें प्रत्यक्ष अनुभूति बहुत बार नहीं होती है। इसके उदाहरण मैंने अभी बताए कि हमारी इंद्रियां भी हमें भ्रमित कर सकती हैं। तो इसीलिए हमें अधिकृत प्रामाणिक और प्रमाणित ऐसे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता है जिसमें ये 4 कमियां नहीं है। तो हम जब अंतर्मुख होना चाहते हैं और सत्य को ढूंढना चाहते हैं, तो सत्य को अंतर्मुख होके ढूंढने के लिए हमें, उस सत्य के ऊपर चलने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें उस पथ पे मार्ग प्रदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। यह आध्यात्मिक विज्ञान हमें वैदिक शास्त्रों में मिलता है। तो इसीलिए भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा हमेशा आध्यात्मिक ग्रंथों में रखता है, भगवत गीता जैसे प्रमाणित आध्यात्मिक ग्रंथ में रखता है, वो व्यक्ति उस मार्ग पे, शास्त्र विधि के मार्ग पे चलता है। परंतु जो व्यक्ति ऐसे शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखता है, वो व्यक्ति उन शास्त्रों का पालन न करते हुए वो ना तो इस लोकों में, नायम लोकोस्ति, इस जगत में न परो या इसके परे मृत्यु के बाद भी वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये भी एक अंतर्मुख होके सोचने वाली बात है कि मेरी श्रद्धा शास्त्र विधि के ऊपर है कि मेरी श्रद्धा शास्त्र विहित है। और कौन सा शास्त्र? प्रमाणित आध्यात्मिक शास्त्र या भौतिक विज्ञान जो भ्रमित करा सकता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति इन शास्त्रों पे श्रद्धा रख के चलता है कि ये शास्त्र सही में ज्ञान विज्ञान है, ये शास्त्र भगवान से आए हुए हैं, ये अधिकृत प्रमाणित गुरु शिष्य परंपरा में प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं और इनका प्रमाण इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो भी कहा गया है हम उसको पालन करेंगे तो हम प्रत्यक्ष आवागमम, उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी कर सकते हैं। तो ऐसा परिपूर्ण विज्ञान हमारे पास है, तो हम उस विज्ञान के ऊपर श्रद्धा रख के आगे अंतर्मुख हो सकते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसी श्रद्धा नहीं रख पाते हैं, इनके बारे में एक वार्निंग भी दी है। जबकि मनुष्य जीवन, मनुष्य चेतना इतनी प्रगत है कि वो इस मार्ग में श्रद्धा का अपना मार्ग बहुत अच्छी तरह से आगे लेके जा सकता है, क्योंकि मनुष्य चेतना में इतने सारे विशेष गुण हैं जो किसी और प्राणी की चेतना में नहीं है। इसलिए वो श्रद्धा के उच्च स्तर पे, इंद्रियों के परे कुछ प्रूफ है जिसका उपनिषद में उल्लेख मैंने बताया कि विशुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से सब कुछ देखा जा सकता है। ऐसे प्रकार का उच्च स्तर का आध्यात्मिक मार्ग श्रद्धा के ऊपर आधारित है और ये श्रद्धा रखना ये मनुष्य के लिए शक्य है। परंतु अश्रद्धानश्च अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो इस मार्ग पे श्रद्धा नहीं रख पाता है,
जो आउटराइट रिजेक्शन, कि मैं देखूंगा भी नहीं कि ये है ज्ञान विज्ञान सही मायने में शुद्ध है कि नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता, मैं अंतर्मुख होना ही नहीं चाहता, मैं श्रद्धा रखता ही नहीं, ये क्या पता ये श्रद्धा रखने लायक है कि नहीं, ऐसा विचार करके जो अश्रद्धान, जो श्रद्धा विरहित व्यक्ति है, हमेशा संशय रखने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति विनश्यति, विनाश को प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें श्रद्धा रख के इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो ये मार्ग हमें एक विशेष प्रकार की जीवन शैली, विशेष प्रकार की आदतें, विशेष प्रकार के विचार आचार, अपनी अभिव्यक्ति, सोचने का तरीका, अपने खाने का रहने का ढंग, ये सब हमें सिखाता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गलत मांसाहार करने से चीन में ये महामारी आई है। तो हमारा विज्ञान कहता है, आध्यात्मिक विज्ञान, की क्या खाने लायक है क्या खाने लायक नहीं है। हमारा आध्यात्मिक विज्ञान साफ तौर से बताता है कि मांसाहार मनुष्य के लिए नहीं है। ये एक अलग विषय है, इसको सब एंगल से, भौतिक विज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान, दोनों से विद प्रूफ ये प्रूव किया जा सकता है कि मांसाहार मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। एक वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मांसाहार मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। अगर आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो मैं वो विस्तृत जानकारी आपको दे सकता हूं। अगर आपका दिमाग ठिकाने पे है तो आप इसको मान पाओगे, जान पाओगे। तो ये विषय कभी किसी और वक्त हम चर्चा कर सकते हैं, परंतु जीवन की शैली, जीवन में प्रगति करने के जो मार्ग हैं, वो हमें हमारे वैदिक आध्यात्मिक शास्त्र साफ तौर से बताते हैं। वो बताते हैं कि सत्व रज तम, इन 3 गुणों में हमारी जीवन शैली रह सकती है। तो जब हम अंतर्मुख होते हैं तो हमें देखना चाहिए कि क्या मैं सत्व गुण में जीता हूं, क्या मैं रजोगुण में जीता हूं, या मैं तमोगुण में जीता हूं। मेरी आदतें, मेरा खान पान, मेरे विचार सत्व गुण पे आधारित है, रजोगुण पे आधारित है, तमोगुण पे आधारित है। अगर मैं मेरी जीवन शैली सत्वगुण पे आधारित रखता हूं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्वगुण का जीवन जीता है वो उत्तरोत्तर उच्च आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। परंतु जो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी मार्ग का अवलंब करता है, वो जहां है उसी प्रकार के जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। और जो तमोगुण में है, घृणित तमोगुण में है, नींद, प्रमाद, इसमें अपना जीवन बिताता है, इंटॉक्सिकेशन मतलब मांसाहार, नशापान आदि करता है, जुआ आदि खेलता है, ऐसे बुरे आदतों में फंसा हुआ है, अवैध स्त्री संग करता है, तो ऐसे सब कारणों से वो तमोगुण का जीवन जीता है। और तमोगुण के जीवन से अधोगच्छन्ति तामसः, वो उत्तरोत्तर अधोगति को प्राप्त होता है। तो इसीलिए हमारी जीवन शैली जो है, हमारा जो जीने का मार्ग है, विचार का, खान पान का मार्ग है, वो भगवत गीता हमें बताती है कि वो मार्ग हमें सत्वगुण का रखना चाहिए। और अंतर्मुख होने के लिए, सत्वगुण में रहने के लिए हमें भगवत गीता में दिए हुए आदेशों का पालन करना होगा। फिर हम जब देखते हैं कि मुझे अंतर्मुख होकर जीवन जीना है, तो यह अंतर्मुखता हमें किसी आश्रय के बिना शक्य नहीं है। हमें आश्रय लेना पड़ेगा अंतर्मुख होने के लिए। तो हम ये परम सत्य का जो शोध कर रहे हैं, कि परम सत्य का मतलब जो मेरे लिए परम कल्याणकारी है, जो सही है, जो मेरे लिए सदा के लिए आनंद, सदा के लिए शांति का मार्ग है, वो मार्ग मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? वो मार्ग मुझे कौन देगा? हम जानते हैं कि हमें भौतिक इंद्रियों का सुख प्राप्त करने के लिए भी भौतिक इंद्रिय विषयों का आश्रय लेना पड़ता है। क्या हम अपनी प्यास बिना पानी के बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। इसका मतलब हम
किसी चीज का आश्रय लेते हैं तभी हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपने आनंद की पूर्ति, अपने शांति की पूर्ति कर सकते हैं। तो पानी के बिना, पानी के आश्रय के बिना कोई भी अपनी प्यास बुझा नहीं सकता। उसी प्रकार से हमें अगर अंतर्मुख होके सत्य की खोज करनी है तो हमें आध्यात्मिक आश्रय की आवश्यकता है। तो ये आध्यात्मिक आश्रय जो है वो कैसे लिया जाता है, इसको योग कहते हैं। तो भगवत गीता में योग मार्ग का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। तो हमें अगर अंतर्मुख होना है तो हमें योग में स्थित होना है। योग में स्थित होना ही एक प्रकार का अंतर्मुख होना कहलाता है। तो ये अंतर्मुख होने के अनेक योग पद्धति भगवत गीता हमें बताती है। तो इसमें जैसे हम सुनते हैं कि सांख्य योग, बुद्धि योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि शब्दों में इसका वर्णन आता है। उसके बाद भक्ति योग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण योग का वर्णन है। तो हम जब योग पद्धति में अपने बलबूते पर, अपने शक्तियों का आश्रय लेके अपने प्रयत्न से अंतर्मुख होना चाहते हैं, तो ये सारी योग पद्धतियों में हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। जैसे ध्यान योग में हम अंतर्मुख होना चाहते हैं तो ध्यान योग हमें कहता है कि हमें किसी पवित्र स्थान में बैठना चाहिए। वहां पे कुशा के ऊपर अपना एक आसन बिठा के, जो बहुत ऊंचा भी नहीं है बहुत नीचा भी नहीं है, जो पवित्र स्थान में स्थित है, ऐसी जगह पे जाके हमें अंतर्मुख होना चाहिए। हमें अपने आत्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। तो हम जब हमारी ओर से अंतर्मुख होना चाहते हैं तो हमें वैदिक शास्त्र योग विधि का वर्णन करते हैं। तो जो योग विधि का वर्णन शास्त्रों में आता है, उसमें जब हम पूरी तरह से भगवान में आश्रित होके इन योग मार्गों का अनुसरण करते हैं तो उसे भक्ति योग कहलाया जाता है। तो भक्ति योग में हम भगवान के ऊपर पूरी तरह से शरणागत होके भगवान को प्रार्थना करके ये कहते हैं कि हे भगवान, मैं एक जीव आपको ढूंढ रहा हूं, मैं परम सत्य को ढूंढ रहा हूं, मैं इस सृष्टि के परम कारण को ढूंढ रहा हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए, कृपया मुझे इस सत्य की खोज में मार्गदर्शन कीजिए। तो ये ऐसी प्रार्थना भक्ति योग कहलाती है। तो ये प्रार्थना चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी जन्मे हो, किसी भी देश के हो, राष्ट्र प्रांत के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ण के हो, सबके लिए भगवत गीता में भगवत भक्ति का मार्ग उपलब्ध है। तो आज का जो विषय है जर्नी विद इन, मैं खास करके दिखाना चाहूंगा कि ये जर्नी विद इन एक पुस्तक, पता नहीं ये सही आपको दिख रहा है क्या, जर्नी विद इन ये पुस्तक, ये राधानाथ स्वामी महाराज, ये हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक बहुत विशुद्ध जीवन जीने वाले सन्यासी है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। उन्होंने अपना एक अनुभव पूरे जीवन का इस पुस्तक में लिखा है, जर्नी विद इन। ये इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में उपलब्ध है, तो बाकी भाषाओं में भी उपलब्ध है। इससे पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने जर्नी होम ये पुस्तक भी लिखी है। तो हम देखते हैं, ये एक उदाहरण है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, ये अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। तो ये अमेरिका से 19 साल की अपनी युवा अवस्था में इन्हें बहुत प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा हुई, जिससे कि वो परम सत्य की खोज करे। तो इस खोज पे वो निकल पड़े और वो बहुत प्रामाणिकता से हर जगह पे, हर अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से, अपने मन की प्रामाणिकता से उन्होंने आध्यात्मिक खोज करने का ठान लिया। फिर ये खोज करते करते उन्होंने क्या क्या, किन किन धर्मों का अनुभव किया,
किन किन संतों के साथ सत्संग किया, किन किन देशों में वो घूमे, इसके बारे में पूरा वर्णन इस पुस्तक में आता है। तो मैं खास करके उनका ये अनुभव यहाँ पे बताना चाहता हूं कि जब वो सत्य की अपनी खोज में निकल पड़े थे, बहुत छोटी उम्र में, एक सुख वस्तु अमेरिकन घर से निकल के, बहुत सारे पैसे भी नहीं थे उनके पास लेके जो वो निकले, ऐसा भी नहीं था। उनके खोज में उन्हें बहुत विलक्षण अद्भुत अनुभव आए। तो उनमें से एक अनुभव ऐसा भी उन्होंने बताया है कि जब वो सत्य की खोज करते करते यूरोप में गए, पोम्पेई ग्रीस देश में गए, वहां पे उन्होंने ग्रीस देश में जब गए तो वो वर्णन करते कि उन्होंने टैओ, भगवत गीता, बाइबल आदि पढ़ा वहां पे। और एथेंस में, यूरोप में जब एक दिन उनके दोस्तों के साथ उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, अपना संगीत के कला के ऊपर उन्होंने कुछ अपना प्रदर्शन करके कुछ पैसा इकट्ठा किया, परंतु वहां के पुलिस ने वो सारा पैसा इकट्ठा ले लिया उनसे। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस सब में मत पढ़ना नहीं चाहिए, तो मुझे किसी शांत जगह पे फिर से मेरी आध्यात्मिक खोज शुरू करनी चाहिए। तो फिर वो किसी शांत जगह की तलाश में उनके मित्र गैरी के साथ चले। तब उनका नाम रिचर्ड था। तो रिचर्ड और गैरी दोनों भी आइसल ऑफ क्रीट नाम के एक जगह पे गए। एक बस से उस समुद्र के दक्षिण तट पर वो गए, जहां पे कुछ गुफाएं और बहुत रम्य प्रदेश उनको मिला। आंतरिक खोज के लिए, आध्यात्मिक ध्यान धारणा के लिए उन्होंने वो जगह बहुत सुचारू समझी, बहुत अच्छी समझी। तो एक गुफा जो भूमध्य समुद्र के सामने उन्होंने देखी, उसमें उन्होंने अपना ध्यान शुरू किया। सूर्यास्त तक वो हर रोज ध्यान में मग्न रहते थे। पूरे दिन भर कुछ बिना खाए उपवास करते थे और शाम को कुछ खा लेते थे। तो ऐसे हफ्ते बीत गए इस ध्यान धारणा में, इस आंतरिक आध्यात्मिक खोज में। वो बहुत गहराई से रममाण थे। तो उसके बाद इस भगवान की आंतरिक खोज करते करते वो बेचैन होने लगे कि मुझे कब सत्य की प्राप्ति होगी। उन्होंने भगवत गीता पढ़ी हुई थी, तो इसीलिए उनको योग की पद्धति का भी ज्ञान था। उन्होंने भगवान को बहुत गहरे दिल से, प्रामाणिकता से, वो वर्णन करते हैं कि मैंने प्रार्थना की। तो वो प्रार्थना इतनी बेचैनी से उत्कट होके उन्होंने इतनी प्रामाणिकता से, विशुद्धता से की थी कि उन्होंने एक आश्चर्यजनक, मधुर, गंभीर आवाज अपने ध्यान में सुनी और वो चौंक गए। यह आवाज किसकी है? वो आवाज उन्हें कह रही थी कि तुम भारत जाओ, गो टू इंडिया। तो वो चौंक गए कि यह आवाज किसकी है? ये मेरी खुद की तो आवाज नहीं है, मेरी आवाज ऐसे नहीं है। और मेरे मन में भी कहीं दूर दूर तक ये विचार भी नहीं आया कि मैं भारत जाना चाहता हूं। तो ये आवाज किसकी है? तो इसके बारे में वो बहुत विचार करने लगे। वो अंतर्मुख होके बहुत सच्चाई से इसके बारे में सोच रहे थे कि ये भारत तो बहुत दूर है, बहुत अनजान जगह है मेरे लिए, ना तो मेरे पास कोई पैसे हैं, तो ये मेरे मन में तो आ ही नहीं सकता कि मैं भारत जाऊं। ये जरूर भगवान की आवाज है। तो इस प्रकार से वो जान चुके थे कि ये ना तो मेरा स्वप्न है, ना तो मेरी भौतिक आवाज है, ना तो मेरी मन की आवाज है, या कि मेरे हृदय के कुछ इच्छाएं ऐसी आवाज के रूप में, भ्रम के रूप में प्रकट हो रही है। ये जरूर भगवान की आंतरिक मेरी जो प्रार्थनाएं मैं कर रहा था आर्तता से, उनका उत्तर है। तो उसके ऊपर विश्वास रखे, जो मैं कह रहा था कि आध्यात्मिकता में विश्वास से आध्यात्मिक प्रक्रिया को धारण करना बहुत जरूरी है। तो विश्वास के साथ उन्होंने भारत की तरफ अपना रुख किया, अपनी खोज का रुख किया। और उसके बाद
उन्होंने अपने आध्यात्मिक जर्नी को बहुत अच्छे से पार किया। आज वो एक वैदिक सिद्धांतों के ऊपर जीवन, भक्ति योग का बहुत सुंदर विशुद्ध जीवन जी रहे हैं। वो एक मैं कह सकता हूं कि आज का जो विषय है जर्नी विद इन, अंतर्मुख होना, उस अंतर्मुख होने का एक सक्सेसफुल केस स्टडी है। बहुत सुंदर है, बहुत गहरा विज्ञान है जो वो प्रकट करते हैं। जर्नी होम और जर्नी विद इन, ये दो पुस्तकों के उनके आध्यात्मिक विचारों में उन्होंने सब कुछ प्रकट किया है। तो ये बहुत सुंदर मार्ग है। तो ये मार्ग भगवत गीता के ऊपर, वैदिक सिद्धांतों के ऊपर है। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात ये भी है कि ये विज्ञान समझने के लिए एक अतिशय प्रामाणिक गुरु, जो प्रामाणिक विशुद्ध आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में हो, उसके मार्गदर्शन की जरूरत है। ये मानो एक उदाहरण मैं देता हूं, जैसे हमें कहीं दूर किसी जगह पे, जहां पे हमें कुछ भी पता नहीं है क्या है, कैसे जाना है, जैसे विमान होता है या जैसे जहाज होता है पानी का, बहुत दूर जाता है, तो वो विमान किसी यंत्रणा के मार्गदर्शन से मार्गस्थ होता है। उसी प्रकार हम जब आध्यात्मिक खोज करते हैं तो हमें उच्च विशुद्ध आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत होती है। हम अगर ये सोचें कि मेरा हृदय जो कहता है वो भगवान का ही मत है, भगवान यही कहना चाहते हैं जो मेरे हृदय में मुझे सुनाई पड़ता है, तो हम गलती कर सकते हैं। हमारे जो भी आध्यात्मिक मार्ग में विचार हैं, उन विचारों को हमें अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा से प्रमाणित करना चाहिए। हमें गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का आश्रय लेके ही अपनी अंतर्गत आध्यात्मिक यात्रा को जीना चाहिए, करना चाहिए। ये यात्रा आध्यात्मिकता के नाम पे सिर्फ मनोढंग से या मन जैसा कहता है उस मार्ग से नहीं हो सकती है। इसमें बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर आ सकता है। ऐसे वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि अगर वैदिक शास्त्र का ठीक से मार्गदर्शन नहीं लिया तो ये एक बहुत बड़ा उत्पात जीवन में आगे कर सकता है। तो हम जानते हैं, इसके भी उदाहरण हैं कि लोग कहते हैं कि ये आध्यात्मिक मार्ग वाला संत था, ये तो इतना गलत काम कर बैठा, ये इसने तो इतना बुरा कर दिया। तो इस तरह से गलत उदाहरण भी है। परंतु जैसे किसी पाठशाला में अगर कोई फेल हो जाता है तो हम पाठशाला को दोष नहीं देते हैं, व्यक्ति का भी दोष होता है, उसके पालन, उसके अध्ययन का भी दोष होता है। उसी प्रकार से अपनी अंतर्गत आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमें हमेशा ही गुरु, साधु, शास्त्र का सहारा लेके ही इस यात्रा को करना चाहिए। तो एक जो परम सिद्धांत वैदिक शास्त्रों में कहा गया है कि इस युग में स्थिति काल के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक यात्रा किस तरह से की जा सकती है, तो वो यात्रा करने के लिए आश्रय स्थान भगवान हरि नाम के रूप में प्रकट हुए हैं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में हरि नाम केवल एक आध्यात्मिक आश्रय का, यज्ञ का मार्ग है। ये मार्ग ब्रह्मा ने, जो वैदिक ज्ञान के प्रमुख है, जिन्होंने वैदिक ज्ञान पहले भगवान से सुना है, उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं सारे वेदों को भी ढूंढ निकालूं तो हरि नाम के जितना सहज, सुकर और बहुत ही प्रमाणित मार्ग दूसरा कोई नहीं दिखता है। नातः परतः उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकनाम्नः कलिकल्मषनाशनम नातः परतरः उपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। तो अपनी आंतरिक खोज करने के लिए, अध्यात्म की खोज करने के लिए, अपने आत्मा परमात्मा भगवान की खोज करने के लिए सब वेदों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग ब्रह्मदेव ने अधिकृत रूप से कहा है
कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का है। तो इस मार्ग का, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो गहराई से समझना और उस मार्ग पे गुरु साधु शिष्य परंपरा के अनुसार चलना, ये हमारी आध्यात्मिक आंतरिक यात्रा के लिए एक बहुत विशुद्ध मार्ग है। तो इस मार्ग पे हम सब चलेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप इस मार्ग के बारे में भली भांति समझें, ये प्रवचन आपको प्रेरणा दे और आप सब परम कल्याण, परम श्रेय के इस मार्ग को अपने जीवन में उतारें। हरे कृष्ण।